tokens. A token is the smallest element of a program that is meaningful to the compiler. टोकन एक सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। क्लियर? जैसा मैंने बताया था कि सी प्रोग्राम में हम लोग जो भी चीज लिखते हैं सबके सब टोकन्स होते हैं, ठीक है, सभी चीज क्या होंगे, टोकन्स होंगे। अब इस टोकन्स के अंदर में हम लोग के पास कुछ कुछ कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि टोकन, अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोग्राम में हर चीज टोकन है, तो उस टोकन में क्या क्या आएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है उसमें कीवर्ड्स, ठीक है। सेकंड आता है आइडेंटिफायर्स, थर्ड है कॉन्स्टेंट्स, फोर्थ है स्ट्रिंग्स, फिफ्थ है स्पेशल सिंबल्स और सिक्स्थ है ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सी कंपाइलर के थ्रू हम लोग को बहुत सारे प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स हम लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईच कीवर्ड इज मेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम, ठीक है। तो कीवर्ड से हम लोग क्या समझे कि कीवर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे कीवर्ड का एग्जांपल अगर बताओ, जैसे हम लोग लिखते हैं इंक्लूड, इंक्लूड क्या है, एक कीवर्ड है। stdio एक क्या है, कीवर्ड है। void क्या है, एक कीवर्ड है। main क्या है, एक कीवर्ड है। getch क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग ने कहाँ से सीखा, वो हम लोग को सी कंपाइलर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे कीवर्ड्स पहले से अवेलेबल होते हैं। तो टोटल 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स अवेलेबल है जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, enum, register, type define, character, extern, return, union, constant, float, short, unsigned, continue, for, signed, void, default, go to, size of, volatile, do, if, static और while, ठीक है। 32 नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इतना पता रहना चाहिए कि 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और ये सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये रिजर्व वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे हम लोग यहाँ इंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये वर्ड जो इंट हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। पहले से इसका मीनिंग हमको पता है, पहले से हमको इसका मीनिंग पता है, ठीक है। तो वैसे ही सभी का अलग अलग मीनिंग होगा, सभी का अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है। सभी अलग अलग टाइप से काम करेगा, क्लियर। अब यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हम लोग को मिले हैं, सेम नाम का आइडेंटिफायर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जैसे ये वाइल है, ठीक है, वाइल नाम से कोई वेरिएबल मैं नहीं बना सकता, ठीक है। वाइल नाम से कोई फंक्शन मैं नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब सेम नाम का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं सी प्रोग्राम, क्लियर। वो पहले से रिजर्व कर दिए, ठीक है। तो ये 32 कीवर्ड छोड़ के हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। लेकिन कीवर्ड जो पहले से डिफाइन कर दिया गया है वो यूज नहीं कर सकते, क्लियर। अब सेकंड आता है आइडेंटिफायर, ठीक है। कीवर्ड समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर नेमिंग ऑफ ए वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरेज, ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब क्या होगा कि जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं किसी को भी नेम देने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग का भी नेम है, नाम है ना सबका, ठीक है।
तो नाम, किसी का नाम ऐसे शुरू हुई कि 9 राहुल, नहीं शुरू है, ठीक है। सबका अपना अपना नेम है, ठीक है। अपने अपने रिलीजन के हिसाब से सब लोग अपना अपना नाम रखते हैं, ठीक है। गर्ल्स के नेम अलग रहते हैं, बॉयज के नेम बॉयज वाले रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी भी पर्सन को पहचानेंगे तो उसके नेम से ही पहचानेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर किसी वैल्यू को पहचानना है या फिर किसी फंक्शन को हम लोग को पहचानना है या डिक्लेयर करना है, तो हम लोग उसके लिए एक आइडेंटिफायर बनाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर जनरली किस किस का नेम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, या फिर एरेज का नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम लोग 2 नंबर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। उसमें हमने 3 वेरिएबल बनाया था, ठीक है। num1, num2 और sum, 3 वेरिएबल बनाया था। तो तीनों क्या है, वेरिएबल के नेम है, ठीक है। क्या है वो, वेरिएबल के नेम है, ठीक है। तो उसी को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब जो नेम्स है, अब नेम जब हम लोग रखेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स कौन बनाएगा, यूजर बनाएगा। फंक्शन कौन बनाएगा, ये भी यूजर बनाएगा। एरेज कौन बनाएगा, ये भी यूजर बनाएगा। मतलब जो प्रोग्राम लिख रहा है वही बनाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स हमने खुद से क्रिएट किया, फंक्शन भी हम खुद से क्रिएट करेंगे, एरेज भी हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे, ठीक है। फंक्शन और एरेज क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग वेरिएबल को पहचानते हैं। क्लियर। अब जब हम लोग उसका नेम रखेंगे, मतलब आइडेंटिफायर हम बनाएंगे, तो कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है, दे मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। हमेशा जब भी हम लोग कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे, मतलब किसी का भी नेम रखेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो या एरेज हो, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कोई अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर मतलब कुछ इस टाइप का, नीचे इसमें डैश लगाते हैं, ठीक है, वैसा वाला एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, ठीक है। आइडेंटिफायर जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसमें लेटर होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, मतलब नंबर्स 0 to 9, और अंडरस्कोर, बस इतना ही अलाउड है, ठीक है। कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे हैश, @ परसेंट, ठीक है, कॉमा, इस टाइप का कुछ भी हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। समझ में आया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। अभी अभी मैंने बताया था कि कीवर्ड जैसा हम लोग आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड का अलग मीनिंग है, वो पहले से डिफाइन किया गया है। सेम नेम का अगर हम लोग बनाएंगे तो प्रोग्राम में 1000 प्रकार का एरर आएगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेस हम लोग बिल्कुल भी नहीं देंगे। नेक्स्ट है, इट शुड बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग एज ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो होंगे उसको ही नाम माना जाएगा, ठीक है, जो उसकी लेंथ है, ठीक है। जैसे वो एक मूवी आया था धमाल, ठीक है, उसमें साउंड कौन सा वैलिड हो सकता है। देखो अब यहाँ आइडेंटिफायर के कुछ एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल का नेम दिया है, ठीक है। हम लोग ने किससे स्टार्ट किया, यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, अंडरस्कोर A9, ठीक है। अब ये बताओ वैलिड है कि इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर A9 जो है वो वैलिड कीवर्ड है, ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्ट है और लेटर से भी स्टार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे लिख दिए हम लोग temp.par, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा दिए, मतलब स्पेशल सिंबल हो गया, ठीक है, तो अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ले ली वॉइड,
void नाम से हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि void एक कीवर्ड है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो हम लोग बना के देख चुके हैं कैसा प्रोग्राम बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कांस्टेंट पे। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट्स आर आल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स बट ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम लोग वैल्यू दे दिए। ठीक है, जिसमें हम लोग वैल्यू असाइन कर दिए। अब असाइन करने के बाद हम लोग उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो एक प्रकार का कांस्टेंट बन जाएगा। जैसे वैल्यू होती है पाई, पाई जानते हो? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है क्या है? कांस्टेंट है। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। होगी क्या कभी चेंज? ठीक है, कभी भी इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या बन गया? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो वैसे ही पाई की वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी, इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही हम लोग अगर एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको कांस्टेंट हम लोग बना देते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को कभी चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएबल्स को, इस टाइप की वैल्यूज को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट से मतलब यही होता है कि स्थिरता वो बनाए रखता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ टाइप के कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट, CONST। ठीक है, कॉन्स्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका है, डिक्लेयर करने का तरीका है कांस्टेंट वेरिएबल को। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कैसे हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला आता है इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट्स जो होते हैं जैसे कि 0, 1, 1218, 12482, इस टाइप की जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक है, जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? सेकंड आता है रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, ये कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसमें डेसिमल प्लेसेस भी अवेलेबल होते हैं। मतलब इंटीजर तो होगा, साथ में कुछ उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को कभी नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 1 और 1.1। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो? दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? या फिर उनकी यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस के बाद जो वैल्यूज मिलने वाली है वो हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी फ्रैक्शनल पार्ट उसका मिलेगा, मतलब कितना डेसिमल प्लेसेस तक वो मिलेगा। ठीक है, हो सकता है वो बहुत दूर तक चले जाए। ठीक है, हो सकता है 2-3 डिजिट मिले। ठीक है, उसके बाद 0-0 आने लग जाए। ठीक है, तो हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इसको हम लोग बोलते हैं रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगी लेकिन रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग इंटीजर को बोल रहे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कंफर्म कि 1 to 1 8 ही होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते कि 1 to 03.03 ही होगा। ठीक है, हो सकता है 0.33 रहे। ठीक है, हो सकता है 0.337 रहे। ठीक है, कभी भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यू को हम लोग रियल वैल्यू या फिर हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। ठीक है, जिसमें हम लोग को कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी मिलता है। ठीक है,
थर्ड आता है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ऑक्टल नंबर्स जो होते हैं जनरली 0 से लेकर 7 तक के नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें 0 से लेकर 7 के कॉम्बिनेशन पे कोई नंबर बनाया जाता है। ठीक है, और उसका बेस क्या रहता है? 8 रहता है। बेस क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, मतलब 0 से लेके 15 उसका साइज होगा। ठीक है, 0 से 9 तक जो होगा वो डिजिट होंगे, और ए से लेके एफ तक अल्फाबेट यूज करेगा। मतलब 0 से लेके 9 तक तो नंबर में आ गया, फिर 10 को रिप्रेजेंट कैसे करेगा? ए से रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, क्लियर। तो जनरली हम लोग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कभी यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस में हम लोग इसके यूज करते हैं, वैसे हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे दो चीज समझना है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। दोनों समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। फोर्थ जो है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब सिंगल कोट्स में हम लोग जो भी चीज लिखेंगे वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, कैरेक्टर मतलब क्या होगा? सिंगल कोड में अगर हम लोग कोई भी लेटर, अल्फाबेट, सिंबल्स या नंबर दे देंगे वो क्या बन जाएगा? कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ए को हम लोग कभी भी जेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर जेड को कभी ए नहीं कर पाएंगे हम लोग। ए ए होता है, जेड जेड होता है। ठीक है, स्मॉल ए अलग होता है, कैपिटल ए अलग होता है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी चीज सिंगल कोट्स में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, डबल कोट्स में मैंने लिखा साई कॉलेज, ये क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, समझ में आया? एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, टॉप में लिखना उसको मार्जिन में क्या लिखोगे? डबल कोट्स में ऐसे लिखना, एनीथिंग विद इन डबल कोट्स, DOUBLE डबल QUOT, यस। ठीक है, इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये लाइन को याद रखना और अच्छे से समझ में आना चाहिए लाइन। ठीक है, क्या समझ में आया इससे? एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग। जो भी अगर हम लोग डबल कोट्स में लिख देंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उसको जानने की कोशिश भी मत कर। ठीक है, बस हम लोग को जितना नेसेसरी होता है वही चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग डबल कोट्स में क्या लिखेंगे? डबल कोट्स हम लोग कुछ भी लिख देंगे, जो मर्जी हमारी। ठीक है, मैं जो मर्जी मेरी वो मैं लिखूंगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या ही लिखोगे ज्यादा से ज्यादा? अल्फाबेट लिखेंगे, नंबर लिखेंगे और सिंबल लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, है ना। पंक्चुएशन लगा दो, कॉमा लगा दो, सेमीकोलन लगा दो, सब चीज प्रिंट होगा वैसे का वैसे। ठीक है, तो जो भी चीज अगर हम लोग लिखेंगे सब के सब स्ट्रिंग होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है इसको एकदम रट लो, याद कर लो, कंठस्थ कर लो। ठीक है, वाइवा में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज ए स्ट्रिंग? तो क्या बोलोगे? एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, फिर पूछेंगे व्हाट इज ए कैरेक्टर? ठीक है, हाँ, एनीथिंग विद इन सिंगल कोट्स इज ए कैरेक्टर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एनीथिंग विद इन, सॉरी, या फिर हम लोग बोलेंगे एनी सिंगल लेटर इन ए सिंगल कोट्स। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो समझने के ऊपर है कैसा समझते हो। सिंगल कोट्स में लगाओगे तो कैरेक्टर बनेगा, और सिंगल कोट में हमेशा सिंगल लेटर, अल्फाबेट या फिर सिंबल ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब कैरेक्टर्स को हम लोग सिंगल जो है वो स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं।
ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डबल कोट्स में सिर्फ और सिर्फ एस लेता हूँ, ठीक है, तो वो भी क्या है, कैरेक्टर भी है और स्ट्रिंग भी है, ठीक है, लेकिन उसको डबल कोट लगा है तो एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डबल कोट में लिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं, स्ट्रिंग्स को हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग एक टोकन है अपने आप में, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विथ ए स्मॉल नल कैरेक्टर। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा था साई कॉलेज, ठीक है, तो वैसे ही मैंने इस कैरेक्टर के सीक्वेंस को सिंगल कोट करके मैंने अरेंज किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एच को मैंने सिंगल कोट में लिखा है, ए को मैंने सिंगल कोट में लिखा है, आई को मैंने सिंगल कोट में, सी को भी सिंगल, सब सिंगल कोट में यहाँ पे लिखा हुआ है और सभी के सभी कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक एरे बना, ठीक है। किसका एरे बना, कैरेक्टर का एक एरे बना, ठीक है। कैरेक्टर का एरे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, स्ट्रिंग कैर स्ट्रिंग ऑफ साइज 20, मतलब इसके अंदर हम लोग 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, चाहे हम लोग इसको कॉमा कॉमा करके लिखे या फिर हम लोग डबल कोट में लिखे। अगर इसका साइज 20 है तो इसमें 20 कैरेक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कहीं कहीं हम लोग फोन नंबर एंटर करते हैं, ठीक है, तो फोन नंबर तो 10 डिजिट का ही होता है, ठीक है, तो उस फील्ड में 10 डिजिट से ज्यादा हम लोग एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम लोग 11वां लेटर डालेंगे, ठीक है, उसके लिए तो जगह ही नहीं है वहां पे, ठीक है, हम लोग नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एरे बनाते हैं कैरेक्टर का, और उसी को हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। स्पेशल सिंबल्स मतलब क्या होंगे, जैसे कि ब्रैकेट्स, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कोलन, सेमीकोलन, कॉमा, एस्ट्रिक, इक्वल टू, हैश, ये सारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। सिंबल्स को भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने पैरेंथेसिस लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। ये ब्रैकेट जनरली हम लोग एरेज में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ऊपर एक एरे बनाया था, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए, ठीक है, क्या यूज किया हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का टोकन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया पैरेंथेसिस, ठीक है। जब हम लोग वॉइड मेन फंक्शन बनाते हैं तो उस समय हम लोग एक पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रेसेस, ठीक है, इसको कर्ली ब्रेसेस भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब कर्ली ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, वो भी हम लोग ने यूज किया यहाँ पे, जब हम लोग इस एरे को इनिशियलाइज करे थे, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, देखो ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो ये भी क्या है, टोकन है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा, कॉमा भी हमने यूज किया था प्रिंटफ में, ठीक है, डबल कोट्स में से लिखे थे, फिर कॉमा देके हम लोग num1 num2 सम को प्रिंट किए थे, याद है, ठीक है। तो कॉमा भी क्या है, एक टोकन है। फिर आता है सेमीकोलन, सेमीकोलन हम लोग हर स्टेटमेंट के बाद में लिखते हैं ताकि हम लोग अपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सके, ठीक है। तो सेमीकोलन भी क्या है, टोकन है। फिर उसके बाद आता है एस्ट्रिक्स, ठीक है, जो स्टार वाला जो सिंबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक, ठीक है। तो वो क्या है, जनरली उसको हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल को अगर पॉइंटर बनाना होता है तो उसके सामने हम लोग एक सितारा लगा देते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। पॉइंटर की कहानी यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है इक्वल टू, इक्वल टू को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था सुबह सुबह आज,
ठीक है। उसके बाद जो हैश लिखते हैं हम लोग, सबसे पहला कैरेक्टर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। इस हैश के बारे में कहानी जो है हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग हैश सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज के डेट में। कहाँ